iQOO Neo 9 Pro वर्सेस OnePlus 12। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। हाँ, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन है तो रियल लाइफ यूजर्स में थोड़े बहुत यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से फोन में कौन सा फीचर बेटर है और कौन से फोन में फीचर मिसिंग है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इसके डिजाइन से। देखो, लुक्स वगैरह जो है वो सब्जेक्टिव हो जाती है, किसी को iQOO का डिजाइन अच्छा लगेगा, किसी को OnePlus का डिजाइन अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें ना, देन OnePlus 12R में आपको ग्लास सैंडविच डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक में भी ग्लास है और फ्रंट में भी ग्लास है। जो साइड्स हैं वो आपको यहाँ पर मेटल की देखने को मिलेगी। बैक साइड अगर और डिटेल्स में बात करें देन आपको बैक में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टोटल 3 कैमरास देखने को मिलेंगे और एक फ्लैश देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको यहाँ पर सेंटर में पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर बात करिए iQOO के बारे में, इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी फ्रंट में और सेंटर में पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। बैक में आपको दो तरह के डिजाइन देखने को मिलेंगे, एक आपको वीगन लेदर देखने को मिलेगा, दूसरा जो आपको वो ग्लास बैक देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बैक में आपको 2 ही कैमरास देखने को मिलेंगे और एक आपको फ्लैश देखने को मिलेगी। लेकिन जो साइड्स हैं वो यहाँ पर आपको मेटल की नहीं बल्कि प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। दोनों ही फोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। OnePlus 12R में आपको यहाँ पर IP रेटिंग 64 की रेटिंग मिलेगी और iQOO में आपको IP रेटिंग 54 की रेटिंग मिलेगी। लुक्स वाइज चीजें सब्जेक्टिव हो जाती हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बात करूं देन मुझे OnePlus 12R का जो डिजाइन है वो ज्यादा बेटर लगा। खैर, OnePlus 12R डिजाइन कैटेगरी में विनर तो है ही, क्योंकि इसमें एक तो मेटल फ्रेम है और सेकंडली IP64 की रेटिंग मिलती है। थर्ड हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि है कर्व डिस्प्ले। अगर किसी को प्रीमियमनेस चाहिए तो वो OnePlus 12R के साथ में जा सकता है, लेकिन डिस्प्ले की कैटेगरी में या फिर हार्डवेयर वाइज में ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। पहले यहाँ पर बात करिए, दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोनों में आपको हायर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। OnePlus में आपको 120 हर्ट्ज का मिलेगा और जो iQOO है इसमें आपको 144 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा। लेकिन जो 144 हर्ट्ज है वो सिर्फ सपोर्टेड गेम्स में ही चलेगा। लेकिन इसके अलावा बात करिए 80 LTPO टेक दोनों ही स्मार्टफोन्स में है। लेकिन ब्राइटनेस के बारे में बात करिए, iQOO में आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, OnePlus में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले वाइज विनर पे आए ना, देन देखो यहाँ पर विनर क्लियर है जो कि है OnePlus 12R। पहले इसके पीछे रीजंस है, जैसे कि एक तो इसमें जो डिस्प्ले यूज हुई है वो है BOE की X1 पेन और वहीं iQOO में आपको Visionox की VM7 डिस्प्ले मिलेगी। जो BOE की X1 डिस्प्ले है ना, ये काफी ज्यादा सुपीरियर है Visionox की VM7 डिस्प्ले के कंपैरेटिवली। ब्राइटनेस भी आपको ज्यादा यहाँ पर OnePlus में देखने को मिल रही है। 4500 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा मार्केटिंग गिमिक भी लगती है, लेकिन अगर नंबर्स ज्यादा हैं देन मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो डिस्प्ले वाइज यहाँ पर OnePlus 12R एक क्लियर विनर है। लेकिन क्या हम लोग सेम चीज हार्डवेयर की कैटेगरी में बोल पाएंगे या नहीं? वेल, हार्डवेयर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैटरीज के बारे में। वेल, यहाँ पर आपको OnePlus 12R में 5500 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि काफी ज्यादा मैसिव है और 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। वहीं iQOO में आपको 5160 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 120 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग देखने को मिलेगी। अगर तो बैटरी बैकअप वाइज देखा जाए देन यहाँ पर बैटरी बैकअप OnePlus 12R में आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है और फास्ट चार्जिंग आपको शायद से iQOO में ज्यादा बेटर मिले। लेकिन फास्ट चार्जिंग में वोल्टेज को लेकर आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि OnePlus ने क्लेम करा है कि उनका फोन 0 to 100% चार्ज जो है वो सिर्फ 25 मिनट्स में हो सकता है। ऐसा क्लेम मुझे iQOO की वेबसाइट पर नहीं देखने को मिला है, तो ये एक चीज रहेगी। तो बैटरी की कैटेगरी वाइज यहाँ पर OnePlus क्लियर विनर रहेगा। लेकिन अगर बात करें ना कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, जो कि काफी छोटे होते हैं लेकिन काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टोरेज टाइप के बारे में। वेल, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगी आपको OnePlus 12R में और UFS 4.0 और UFS 3.1 ये दोनों वेरिएंट मिलेंगे आपको iQOO Neo 9 Pro में। NFC आपको OnePlus में देखने को मिलेगी, iQOO में NFC की सपोर्ट नहीं है। लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट दोनों में मिल जाएगी, दोनों में IR ब्लास्टर मिल जाएगा, दोनों में ही Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 की सपोर्ट मिल जाएगी और दोनों ही स्मार्टफोन्स में USB 2.0 की पोर्ट है। तो अगर विनर की बात करिए ना, दोनों में सिर्फ एक ही चीज का ही डिफरेंस है। अगर तो आप NFC को अवॉइड कर सकते हैं देन आपके लिए विनर iQOO रहेगा। लेकिन अगर आप स्टोरेज टाइप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं देन तो OnePlus 12R क्लियर विनर रहेगा। लेकिन क्या ये चीज सॉफ्टवेयर में हो पाएगी? वेल, सॉफ्टवेयर में तो मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर क्लियर विनर रहेगा। वेल, क्या है कि OnePlus 12R में Oxygen OS 14 मिलेगा, iQOO में आपको FunTouch OS 14 मिलेगा। दोनों ही जो स्मार्टफोन्स हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 पर बेस्ड रहेंगे। दोनों में ही 3 साल के मेजर OS अपडेट्स मिलेंगी और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। लेकिन अगर बात करिए ना सॉफ्टवेयर किसका यहाँ पर फ्लूइड है या फिर किसका यहाँ पर ज्यादा बेटर है, नो डाउट यहाँ पर जो Oxygen OS है वो आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। ना आपको एड्स मिलेंगी ना ही ब्लोटवेयर्स मिलेंगे। अगर
सॉफ्टवेयर मिलेंगे भी देन वो यूजफुल एप्स ही मिलेंगी, कोई आपको हॉट एप्स, कोई हॉट गेम्स वगैरह नहीं मिलेंगी। वहीं फनटच ओएस में एड्स भी मिलेंगी, ब्लोटवेयर भी मिलेंगे। हाँ, काफी हद तक आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन फोन को ऑन करते ही अगर आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए देन उसके लिए OnePlus 12R एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में OnePlus एक क्लियर विनर है। लेकिन अभी हम लोग आते हैं हमारे सबसे ज्यादा जरूरी कंपैरिजन पे, जो कि है कैमरा का। दोनों में हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर मिल जाएगा। आईक्यू में आपको सोनी का IMX 920 इमेज सेंसर मिलेगा। वहीं OnePlus में आपको सोनी IMX 890 इमेज सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल रहने वाला है। OnePlus में एक सेंसर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका काम अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर कर सकता है। दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। आईक्यू में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन OnePlus में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी। तो कैमरा वाइज विनर की बात करिए, वेल देखो यहाँ पर क्लियरली आपको बता देता हूँ, कैमरा की जो कैटेगरी है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ रखूंगा, क्योंकि कैमरा का जो कंपैरिजन है ना वो रियल लाइफ में ही हो सकता है। अगर आप कैमरा वाइज दोनों में से कोई भी एक चूज करना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म कैमरा रिव्यूज चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर विनर चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की कलर साइंस जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। दोनों में ही इमेज सेंसर अलग अलग है, तो हो सकता है कि क्वालिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिले, लेकिन परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं होने वाला है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो दोनों में जो परफॉर्मेंस है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बेंचमार्क्स वगैरह देखोगे ना, देन बेंचमार्क्स में आपको हो सकता है कि डिफरेंस देखने को मिल जाए, क्योंकि जो बेंचमार्क्स होते हैं ना वो काफी चीजें कंसीडर करते हैं, जैसे कि स्टोरेज टाइप कंसीडर करते हैं, रैम टाइप भी, रैम वेरिएंट भी। यहाँ पर जिसमें ज्यादा रैम रहेगा उसका काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें आपको जो स्कोर्स है वो आपको ज्यादा देखने को मिले, और ऊपर से बेंचमार्क्स तो यहाँ पर यार एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं, लेकिन डे टू डे यूजर्स में आपको शायद से ही कोई डिफरेंस देखने को मिले। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही मेरे हिसाब से यहाँ पर विनर हैं, क्योंकि दोनों की आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ कि दोनों में से ओवरऑल कौन सा विनर है, वेल देखो यहाँ पर सबसे पहले प्राइसिंग को कंसीडर कर लेते हैं। जो iQOO Neo 9 Pro है, इसका 128GB वाला जो वेरिएंट है ना वो स्टार्ट होता है 36,000 रुपीज से, और वहीं जो OnePlus का बेस वेरिएंट है जो कि 128GB वाला स्टोरेज वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 40,000 रुपीज से। तो दोनों में 4,000 रुपए का डिफरेंस है, तो ये एक चीज माइंड में रखिएगा। लेकिन अगर बात करें विनर के बारे में, देखो भाई अगर तो आपको बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर चाहिए, डिस्प्ले ज्यादा बेटर चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर चाहिए, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा चाहिए, देन उसके लिए आप OnePlus 12R बाय कर सकते हैं, और आपको 4,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन स्टोरेज इसमें कम है, एटलीस्ट 256GB होनी चाहिए थी, लेकिन उस चीज से अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं देन तो सही ऑप्शन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम देखें, अगर आपको एक प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए देन उसके लिए आप iQOO Neo 9 Pro बाय कर सकते हैं। एक तो इसका जो प्राइस है वो 4,000 रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि 4,000 रुपए का जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आपके पास में कार्ड नहीं है देन तो डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा। अगर आपके पास में कार्ड है देन आप यहाँ पर और भी डिस्काउंट्स वगैरह ले सकते हैं, और जो डिफरेंस है और भी काफी ज्यादा बड़ा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी डिसीजन बना रहे हैं देन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको एक गेमिंग फोन ही चाहिए देन आप Poco X6 Pro भी कंसीडर कर सकते हैं। उस पर मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।